जीवन का लक्ष्य, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट तो कोई सिंगर या डांसर। पर अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि जो आपने ये जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या वो आपका अपना लक्ष्य है या आप अपने परिवार के दबाव में आकर वो लक्ष्य चुन रहे हैं, या फिर किसी और को देखते हुए कि उस व्यक्ति ने तो इस फील्ड में सफलता प्राप्त की तो मुझे भी सफलता मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रुचि अलग हो सकती है, आपकी क्षमता अलग हो सकती है, तो आप उस हिसाब से अपने जीवन के लक्ष्य को चुनिए। अपने इंटरेस्ट पे बेस्ड अपने जीवन के लक्ष्य को चुनिए। दूसरों को देखते हुए चलेंगे तो दूसरा अगर गिर गया तो आप भी गिर जाएंगे। आत्मनिर्भर बनिए। उदाहरण के लिए 4 तीलियां हैं, माचिस की तीलियां या किसी भी लकड़ी की कोई 4 तीलियां हैं। उनके 2 ग्रुप्स बनाइए। एक ग्रुप में दोनों तीलियों को अलग अलग रखिए, सीधा खड़े कर दीजिए जमीन में गाड़ के, और दूसरे ग्रुप की जो माचिस की तीलियां हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। ऐसे उसको खड़ा कीजिए कि एक दूसरे पे सपोर्ट रहे उनका। अब जो सपोर्ट वाली माचिस की तीलियां हैं, अगर उसमें से एक भी नीचे गिर गई तो दूसरी भी अपने आप गिर जाएगी। और जो दूसरे ग्रुप की माचिस की तीलियां हैं, अगर एक गिरी तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने स्थान पर खड़ी रहेगी। बस ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। अगर आप दूसरों को देखते हुए चलेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे, तो दूसरा अगर असफलता को प्राप्त होगा तो आपको भी असफलता प्राप्त होगी। परंतु यदि आप अपने जीवन पर लक्ष्य पर काम करेंगे, वास्तविक लक्ष्य पर काम करेंगे, तो किसी और के असफल होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको समझना होगा कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। एक इंसान इस संसार में आता है, बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, खूब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, फिर नौकरी करता है, पैसे कमाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर आगे का जीवन चलता है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इस पूरे जीवन काल में उसके द्वारा कमाई हुई धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। और अंत समय में वो केवल दुख करता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना मैं कुछ लेके आया था, ना मैं लेके जा सकता हूं। क्या सिर्फ यही जीवन है? और अगर किसी को मृत्यु का भय है तो वो क्यों है? वो केवल इसलिए कि आप ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा। आपकी तैयारी नहीं है मृत्यु के बाद की, क्योंकि आप इस भौतिक जगत की मोह माया में उलझ चुके हैं। खूब पैसा कमा रहे, धन दौलत कमा रहे हैं, इस जीवन में आनंद ले रहे हैं, परंतु एक टेंशन हमेशा रहती है कि एक ना एक दिन तो ये सब कुछ खत्म होगा। फिर क्या होगा? ये शरीर तो नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। आपके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा से मिलन ही आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और आपको इसको पाना है तो इस संसार की मोह माया से दूर होना पड़ेगा। इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग होना पड़ेगा। ये संसार हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, इसलिए आप स्वयं को भी परिवर्तित कीजिए। स्वयं को जानिए। ये जो संसार के छोटे मोटे दुख हैं, इससे अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को जानना, और उसके लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को जानना होगा। क्योंकि आप स्वयं को जान गए तो परमात्मा को जान जाओगे, समस्त सृष्टि को जान जाओगे। बस इसका एक ही रास्ता है, वो है भगवान नाम सुमिरन करना।
भगवान के नाम का निरंतर जाप करना। वेदों शास्त्रों का यही निचोड़ है, भगवान से जुड़ो। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि भगवान से जुड़ सके। मुसलमान नमाज अदा करते हैं ताकि अपने चित्त को अल्लाह से जोड़ सके, ईश्वर परमात्मा से जोड़ सके। सिख धर्म में गुरुवाणी होती है, गुरु की आज्ञा का पालन होता है ताकि मन पवित्र हो सके और जीवन के लक्ष्य का जो वास्तविक प्राप्ति है वो हो सके। और क्रिश्चियन धर्म में प्रेयर की जाती है, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से ताकि वो मन को पवित्र करे और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पर काम क्यों कर रहे हैं, सर्वप्रथम भौतिक जगत का लक्ष्य, डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, सिंगर हो चाहे डांसर हो चाहे बिजनेसमैन, तो आपका केवल एक ही उत्तर होगा, वो है खुशी के लिए, कि आप खुश हो जाएं, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन संसार तो दुखालय में है, आप खुश कैसे हो सकते हैं? आप लाख कोशिशें कर लो, कभी खुश नहीं होगी। आज मन में एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो अगर वह पूर्ण भी हो गई, कल को और इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये जो जीवन है, इसकी जो इच्छाएं हैं, ये अनंत है। चाह होती है अनंत, इसका कोई ना है आदि ना अंत। ये अनंत है, कभी पूर्ण नहीं होती। मन इस संसार की भौतिक वस्तु से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन को जो चाहिए वो है ईश्वर परमात्मा की भक्ति। अपने मन को भगवान की भक्ति में लीन करो, ध्यान करो, स्वयं को जानो। इस भविष्य में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सर्वप्रथम आप अपने मन को ईश्वर से जोड़ो, क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है। आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता। जीवन कितना बचा है, कितना आगे क्या होना है वो कोई नहीं जानता। अंतिम समय में जो विचार आपके मन में रहेगा, अगला जन्म आपको वैसे ही प्राप्त होगा। इसलिए अगर मरण समय में आपके मन में भगवान का सुमिरन रहे, भगवान नाम रहे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस संसार से मुक्ति प्राप्त होगी। ओम का जाप करो, भगवान नाम का जाप करो। जो नाम प्रिय हो आप उसका जाप करो, फिर देखो आपका जीवन कैसे परिवर्तन होता है। जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे, आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा, समस्त चिंताओं का नाश हो जाएगा, सफलता प्राप्त होगी। सर्वप्रथम भौतिक जगत की सफलता प्राप्त हो, और इतनी प्राप्त होगी कि अधिकतर लोग इस जीवन की सफलता में ही उलझ जाते हैं। जब वो परमात्मा की ओर आगे अग्रसर होते हैं तो परमात्मा उन्हें सफलता प्राप्त कराते हैं। कई सारी धन दौलत दे देंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला, बस कई लोग यहीं उलझ जाते हैं। और जो इस भवसागर से आगे पार हो गए उन्हें ही मुक्ति मिलती है। एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, एक छोटा बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, उसकी माँ घर के कामों में बिजी है। तो माता उस बच्चे को कोई खिलौने दे देंगी तो थोड़ी देर वो चुप हो जाएगा, फिर रोने लगेगा तो थोड़ा दूध दे देंगी, कुछ और खिलौने दे देंगी, फिर चुप हो जाएगा। पर अगर वो रोता ही रहा तो अंत में माता को आना ही पड़ता है, और माता अपने पुत्र को गोद में लेकर उसे शांत कर लेती है। बस ऐसा ही होता है। अगर एक मनुष्य भगवान को सच्चे दिल से पुकारे, भगवान का भजन करे, सुमिरन करे, तो अंत में भगवान को आना ही पड़ता है। बस
यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। अब ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी हो जाओ, इस संसार में कर्म ही ना करो, पैसा ना कमाओ, धन दौलत ना कमाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप खूब धन दौलत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, परंतु अगर आपके पास समस्त संसार का सब सुख है तो आप औरों के बारे में भी सोचो। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता, जिनके पास घर नहीं है, रहने को छत नहीं। आप उनकी भी सहायता करें, आपसे जितना हो सके उतनी सेवा करें। आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि भगवान वही कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करो, फिर होगा वही जो तुम चाहोगे। इस संसार में आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो? एक फिल्म का वो डायलॉग है ना कि जो जिए मालूम नहीं, जो मरे मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं भाई? वो इसलिए क्योंकि आप इस संसार की मोह माया में लीन हो चुके हैं। आपको ये नहीं पता आपका जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों हुई। ये केवल कर्म फल पर आधारित है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करो, फिर इस संसार की सेवा करो। आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। स्वयं को जानो, ध्यान करो,